अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया दोस्तों, जब तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए तो पाकिस्तान को बहुत कम पैसा और हथियार मिले, जबकि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसे और ज़्यादा अच्छे हथियार मिले। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई इदारे तरक्की करते रहे और यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा अच्छे और ख़तरनाक जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। भारतीय दिफाई बजट से 6 गुना कम बजट के साथ पाकिस्तान अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर तवज्जो देता रहा, जबकि भारत ताकत के नशे में फ़ौज और हथियार तो बढ़ाता रहा मगर अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। इस वक्त पाकिस्तान का एक फ़ौजी भारत के 20 फ़ौजियों से भी बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त फ़ौजी मशकों के अलावा मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रही होती है। भारत और पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते, ताहम जंग के दौरान जिसकी जंगी हिकमत अमली ज़्यादा अच्छी होगी वो अपने दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास अच्छे और ज़्यादा हथियार हैं और भारत की तीनों अफवाज पाकिस्तान की तीनों अफवाज से बड़ी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये बात सच है कि दिफाई बजट ज़्यादा होने की वजह से भारत कई जदीद हथियार खरीद चुका है, मगर ये भी सच है कि भारत की तीनों अफवाज में डिसिप्लिन की कमी है और तीनों अफवाज की आपस में नहीं बनती। भारत की तीनों अफवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं, मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तीनों अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल हैं और तीनों अफवाज में बेहतरीन रवाबत हैं। आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक भी पाकिस्तान की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI भारत की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी यानी RA से बेहतर बताई गई है। ये दर्जा बंदियाँ हर साल की जाती हैं, मगर भारत की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज से बेहतर नहीं बताई गई और यही बेहतरीन सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय अफवाज से कहीं बेहतर हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान का दूसरा दुश्मन इसराइल है, जैसे कि भारत का दूसरा दुश्मन चीन है। आपने ये तो सुना होगा कि जब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुश्मन को बेहतर तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत इसी तरह की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने अरब इसराइल जंग में इसराइली जंगी जहाज़ों को मार गिराया था। इसके बाद इसराइल आज तक टेंशन में है और इसराइल जानता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भी भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान के जौहरी रिएक्टर को तबाह करने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके थे और दोनों मुल्कों के पायलट्स हुक्म मिलने के इंतज़ार में थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया, अगर पाकिस्तान के जौहरी रिएक्टर पर हमला किया गया तो जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स इसराइली जौहरी रिएक्टर तबाह कर देगी, जिसके बाद ना तो भारत की जुर्रत हुई और ना इसराइल की। इस मिशन में नाकाम होने के बाद इसराइल ने एक दूसरी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और वो ये कि इसराइल ने भारत के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के हथियारों को मद्देनज़र रखते हुए भारत को जदीद हथियार फराहम करने लगा। इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में बराह रास्त लड़ने की बेवकूफ़ी सिर्फ भारत ही कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। पाकिस्तान की भारत के दूसरे दुश्मन यानी चीन से दोस्ती अक्सर भारत को तकलीफ से दो चार रखती है। आज अगर चीन किसी मुल्क पर बेइंतहा भरोसा करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है और इसकी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान ने चीन पर बहुत एहसानात किए हुए हैं। पाकिस्तान और चीन ने आपस के ताल्लुकात इस कदर मजबूत कर दिए हैं कि पूरी दुनिया की कोशिशों के बावजूद इन ताल्लुकात में कभी कमी नहीं आई। पाकिस्तान एक दूसरा बड़ा एहसान चीन पर करने जा रहा है।
جس سے دونوں ممالک فائدہ اٹھائیں گے۔ چین کو گوادر تک رسائی دے کر ایک طرف پاکستان نے چین کو اپنے دفاع میں شریک کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا دفاع کرنا چین پر لازم ہو چکا ہے، چاہے میدان جنگ میں ہو یا پھر عالمی سطح پر۔ اور دوسری طرف پاکستان نے چین کو بھارت اور امریکہ کے آگے مجبور ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب چین نہ تو امریکہ کا پابند رہا اور نہ ہی بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے چین کی تجارت میں کوئی فرق آئے گا، کیونکہ اب چین دوست ملک سے گزر کر پوری دنیا سے تجارت کر سکے گا۔ یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پاکستان چین کی شہراہ بن چکا ہے، اور اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ چین نے بھارت اور امریکہ کو یہ پیغام دے رکھا ہے کہ پاکستان پر اگر حملہ کیا گیا تو چین یہ حملہ خود پر تصور کرے گا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایک طرف دشمن یعنی بھارت اور دوسری طرف طاقتور اور شاطر دشمن یعنی امریکہ کو چین کس طرح پاکستان کی خاطر للکار رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ اصل میں چین کی اپنی سلامتی کو خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان کے علاقوں پر اگر کوئی قابض ہو جاتا ہے تو چین بری طرح ان ممالک کا پابند ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں بھی چین کو جنگ لڑنی ہی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چین ہر سطح پر پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت چین اپنے ریڈاروں اور سیٹلائٹس کی مدد سے پاکستان اور بھارت کے بارڈر کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بھارت پاکستان کے خلاف اسرائیل سے براہ راست مدد لے سکتا ہے، یا پھر پاکستان بھارت کے خلاف چین سے۔ اسرائیل و امریکہ پاکستان اور چین کے خلاف بھارت کو ہتھیار تو فراہم کر سکتے ہیں، مگر بھارت کی خاطر لڑ کر اپنا نقصان نہیں کروائیں گے۔ یہ دونوں ممالک ہمیشہ وہی اقدام اٹھاتے ہیں جن سے انہیں صرف اور صرف فائدہ پہنچے، جبکہ چین سن 1965 کی جنگ میں بھی پاکستان کی مدد کر چکا ہے، اور اب حالات کے پیش نظر دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام اٹھایا گیا تو پاکستان اور چین مشترکہ طور پر لڑیں گے، اور بھارت یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔